हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन विद पेयर ऑफ लाइन। एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है और वो दो पेयर ऑफ लाइन के साथ अगर कोई एंगल्स बनाती है तो हम उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, इफ़ वी हैव टू नॉन पैरेलल लाइंस, अगर मेरे पास कोई भी दो नॉन पैरेलल लाइन है, टू नॉन पैरेलल, या फिर आप इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल सकते हैं, टू नॉन पैरेलल लाइंस अगर आपके पास हैं, और एक अनदर कोई लाइन है विच इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ लाइन, तो जो ये थर्ड लाइन है इसका नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन। द लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट होती है तो यहाँ पर हमारे पास 8 एंगल बनेंगे। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास 8 एंगल बनेंगे अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन पेयर ऑफ लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। इनमें से जो 4 एंगल होंगे, 4 ऑफ एंगल्स आर इंटीरियर एंगल, दे आर इंटीरियर एंगल, एंड these 2 एंगल प्लस these 2 एंगल आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमारे इंटीरियर एंगल हैं 3, 4, 5, 6, एंड these two are exterior angle। उसके बाद तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द एंगल वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे इन एंगल्स की डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो देखिए इनकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से हमने जो पेयर ऑफ एंगल हैं उनके कुछ नाम रखे हुए हैं। तो देखिए हाँ जी, तो अगर हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है और एक इंटीरियर एंगल है और वो एक ही साइड है, ठीक है ना, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल लाइन, एज यू नो दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन बिकॉज इट इंटरसेक्ट द 2 और मोर लाइन। तो द एंगल विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या तो लेफ्ट साइड होंगे या राइट साइड होंगे। तो ये दोनों एंगल का जो पेयर है, एक इंटीरियर, ठीक है ना, ये हमारा इंटीरियर एंगल हो गया और एक हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इन दोनों के पेयर को बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल। इन्हें क्या बोलते हैं, इस पेयर का क्या नाम है, कोरिस्पोंडिंग एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे दोबारा से 4 पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल बनेंगे, 4 पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल बनेंगे। जैसे दिस इज एंगल, एक हमारे पास इंटीरियर एंगल है, ध्यान से समझेंगे, एक हमारे पास इंटीरियर एंगल है, एक हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है सेम साइड का, है ना। तो यहाँ पर एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एफ क्रिएट हो जाता है, थोड़ा सा आप जब देखते हो ना हल्का सा एफ क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस पेयर को बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल। और भी हमारे पास बनेंगे, जैसे एक हमारे पास ये इंटीरियर के अंदर काउंट होएगा बेटा और ये एक्सटीरियर के अंदर काउंट होगा, एक ही साइड का इंटीरियर और एक्सटीरियर का पेयर, और एक एफ लेटर की तरह वो बनेगा, इंग्लिश का जो हमारा एफ फॉर फिश होता है ना, तो एफ लेटर की तरह वो बनेगा, चाहे वो कैसा ही बने, अप डाउन बने, लेफ्ट राइट बने, ठीक है ना, तो वो एफ लेटर की तरह ही हमारा बनता है। तो इस प्रकार से ये लेटर्स हमारे बनते हैं, एफ लेटर, ठीक है ना। तो ये हमारे कोरिस्पोंडिंग एंगल होते हैं। और भी बनेंगे बेटा पेयर, आई नो यू कैन नाउ आइडेंटिफाई। जैसे हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, और ये हमारे पास एक इंटीरियर एंगल, और एक जो हमारे पास अनशेडेड पेयर बच गया अभी भी, ठीक है, जो हमारे पास ये अनशेडेड पेयर बच गया, एक इंटीरियर और ये एक्सटीरियर एंगल का जो पेयर है, इन्हें कोरिस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। सेकंड हमारे पास आता है बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि अब की बार हमें सिर्फ अंदर के ही एंगल्स लेने हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक एंगल हमारे पास बेटा ये हो गया जैसे, ठीक है ना, इंटीरियर। तो अल्टरनेट का मतलब है भाई अपोजिट साइड, है ना, जो ट्रांसवर्सल लाइन हमारी है उसके दोनों ओर के एंगल आपको लेने हैं। एक लेफ्ट साइड से लेना है तो एक राइट साइड से लेना है, एक ऊपर से लेना है तो एक नीचे से लेना है। तो अल्टरनेट का मतलब ये है, तो एक पेड़ यहाँ बनेगा और एक और पॉसिबिलिटी, दो ही पेड़ यहाँ पर बन पाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। अगर हम ये इंटीरियर एंगल लेते हैं तो इसका अल्टरनेट एंगल ये मानना जाएगा बेटा, दिस टू पेयर आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर। ऑन द सेम language we have the pair of alternate exterior angle, alternate exterior angle। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, सेम पैरेलल लाइंस पर ये मेरे पास दो लाइनें हैं एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग देम। तो अब की बार अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो दोनों एक्सटीरियर आपने लेने हैं, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं ऊपर से यहाँ पर दिस शेडेड एंगल अगर हम लेते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका अल्टरनेट बेटा यहाँ बनेगा, है ना, इस साइड बनेगा भाई। एक लेफ्ट साइड है तो दूसरा राइट साइड, एक टॉप है तो दूसरा बॉटम में, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल बनेगा। सिमिलरली एक और पेयर हमारे पास बन सकता है और आप आइडेंटिफाई अब कर सकते हो दिस वन, है ना, दिस वन पेयर इज अगेन नोन एज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। And the last possibility we have co-interior angle. Last possibility we have co-interior angle. हाँ जी, तो क्या करेंगे, co-interior angle हमारे पास रहेगा। तो co-interior angle, तो नाम से पता चल रहा है इंटीरियर, अगेन वी हैव टू टेक द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। ओ मैंने एक ही साइड है, अब तक हमने जो ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का अपोजिट। अल्टरनेट इंटीरियर में हमारे पास क्या था कि एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन यहाँ पर को इंटीरियर यानी कि एक ही साइड के, इनको हम ये भी बोलते हैं द एंगल ऑन द same side of the angle on the same side of transversal line, the angle on the same side of transversal line। थोड़ा बड़ा नाम है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल। तो ये हमारे पास बनेंगे बेटा, डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पेयर है इसे को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। एंड वन मोर पॉसिबिलिटी वी हैव दिस पेयर, दिस वन, ठीक है। तो अभी तक हमने जो ये पेयर ऑफ एंगल्स लिए हैं, वी हैव स्टडीड देम फॉर द इंटरसेक्टिंग लाइन। भाई हमारे पास कोई भी नॉन पैरेलल लाइंस हैं, तो हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो वी विल हैव द 8 एंगल्स एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन वी हैव क्लासिफाइड देम। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दीज टू लाइन विल ऑलवेज नॉन पैरेलल, है ना। So it is also possibility we have the special case if these two lines are parallel to each other, okay, if we have these two line parallel to each other, parallel lines if we have, and again we have a transversal line, we have a transversal line, so what will happen, the same thing will happen, but जो हमारे पास जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल के हमारे पास 4 पेयर बने थे बेटा, कोरेस्पोंडिंग एंगल के 4 पेयर बनेंगे, जिसे हम यहाँ पर नाम लिखते हैं, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल के कौन कौन से पेयर बनेंगे, ठीक है ना, 1 and 3। तो 1 और 3 हमारा कोरेस्पोंडिंग का रहेगा, ये एफ लेटर बनेगा, मैंने आपको भी बताया था, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर एक ही साइड का। तो एंगल 1 और एंगल 3, और ये इक्वल होते हैं अगर हमारे पास ये जो लाइनें हैं, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन कोरेस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है ना।
अगर ये नॉन पैरेलल लाइन थी फिर इक्वल नहीं होंगे ये एंगल, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो पैरेलल लाइन के बारे में ही है बेटा, डोंट वरी। तो ऑलवेज मोस्टली क्वेश्चंस में आप देखोगे ये जो लाइन्स हैं आपको पैरेलल दी मिलेंगे। सपोज इट इज एल लाइन एंड इट इज एम लाइन, तो ऑलवेज मोस्टली टाइम यू विल गेट एल इज पैरेलल टू एम। सो इफ we have two parallel line and a transversal line is there which intersect them, तो the pair of corresponding angle are equal। तो 1 और 3 एंगल इक्वल होंगे, 2 and 4 ये भी बेटा corresponding एंगल का ही पेयर है, तो this pair is also equal। Similarly 5 and 7 तो ये भी हमारे पास इक्वल होंगे, and similarly 6 and 8 these 4 pair of angle will be equal। Okay, I hope you are understanding the concept. Next, if we have the pair of alternate interior angle and alternate exterior angle, these 4 pair again will be equal if line L and M are parallel to each other। If L is parallel to each other and N is a transversal line, ठीक है। So suppose this is A angle, this is B, this is C, this is D, E, F, G and H। Okay, so which pair are equal here? हाँ जी, तो alternate interior angle, तो इंटीरियर की हम बात करेंगे तो D एंगल है ना will be equal to F एंगल, alternate interior angle। C angle will be equal to E angle। These are the two pair of alternate interior, they will be equal। तो यहाँ पर बेटा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा उसमें एक जेड लेटर बन के आएगा। जेड लेटर जो हमारा इंग्लिश का जेड लेटर है ये बन के आएगा। जब भी जेड टाइप में शेप आपकी बन के आती है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो जेड आपका कैसे भी बन सकता है, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, एन लेटर भी आप इसे बोल सकते हो। जब इस प्रकार से आपके पास शेप आती है हम एक्सरसाइज में करके देखेंगे, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के भी जो भी पेयर बनने वाले हैं, ए एंगल के साथ कौन सा बनेगा, जी पेयर बनेगा, ए और जी है ना, और बी एंड एच, तो बी और एच भी इक्वल होंगे। दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कुल मिला के इन 4 पेयर्स को अल्टरनेट एंगल भी बोल देते हैं। अल्टरनेट एंगल मीन्स आइदर इंटीरियर और एक्सटीरियर। एंड द लास्ट वन वी हैव द को इंटीरियर एंगल। अगर मेरे पास 2 पैरेलल लाइन्स हैं L और M एंड वन मोर लाइन इज देयर N, ठीक है ना, विच इज इंटरसेक्टिंग देम, तो हमारे पास क्या था बेटा, ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं ये एंगल है, ठीक है, इसका नाम है हमारे पास कुछ भी मान लेते हैं हम, ठीक है। तो एंगल इसका नाम है X, Y, Z, W। Suppose these 4 angles are there, ठीक है, and their name are X, Y, Z, W। So co-interior angle क्या होते हैं, the angle on the same side of transversal line, same side है ना, X और Z। तो X प्लस Z का जो सम होगा बेटा वो 180 डिग्री होगा। अब की बार को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होंगे। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन को इंटीरियर एंगल इक्वल कभी भी नहीं होते, ठीक है ना। एक स्पेशल केस में इक्वल होंगे अगर बोथ आर 90 डिग्री, अगर ये दोनों 90 डिग्री है तभी इक्वल होंगे। इफ देयर मेजरमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री, so they can never be equal। okay, their sum will be always 180 whenever L is parallel to M। ये भी ध्यान रखना, पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स है वो पैरेलल लाइन के लिए होल्ड अप करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए या नॉन पैरेलल लाइन के लिए होल्ड अप नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो को इंटीरियर एंगल के 2 पेयर बनेंगे, X एंड Z, इनका सम 180 रहेगा, एंड W एंड Y। ओके, देयर नेम कैन बी डिफरेंट, जो भी आपको पसंद हो। सो अगेन, तो लास्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम माय साइड। कोरेस्पोंडिंग एंगल के बेटा 4 पेयर बनते हैं, दे आर इक्वल इफ L इज पैरेलल टू M। 4 पेयर हमारे अल्टरनेट एंगल के बनेंगे जिनमें 2 इंटीरियर के हैं, 2 एक्सटीरियर के, दे आर आल्सो इक्वल। बट
two pair of co-interior angle will sum up to equal to 180 degree. Okay, this is from my side. होप यू लाइक द वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी एंड शेयर करना मत भूलिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।